हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। आज से हम लोग 11th और 12th की मैथमेटिक्स और आईआईटी मैथमेटिक्स इनका अध्ययन करेंगे। इनका अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ 11th की, जिसमें मैंने सबसे पहले टॉपिक उठाया है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो इनिशिएटिव चल रहा था उसमें प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए हमने बोर्ड को कंसीडर करते हुए कि बोर्ड के बच्चों के लिए उनकी हेल्प हो जाए, उसके लिए हमने वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। तो अब हम आपको रोज़ 11th और 12th के मैथ्स के एक वीडियो और आईआईटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग एक वीडियो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आप इनसे फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए आपको बता दें, ये फर्स्ट ईयर का एनसीईआरटी की बुक का तीसरा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी आकृति का मापन का विज्ञान है जो तीन साइड से मिलकर बनी, जैसे ये तीन साइड से मिलकर बना ट्रायंगल है। तो इसमें जो मेन हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इस तरह से जो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते ही हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का है। इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनस, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और ये भुजा बेस, ये साइड बेस हो जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे कैसे हम? तो मैथमेटिशियंस ने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज निकाल के हमें दिए हैं, जिनमें पहला है साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, जो कि होगा आपका P/h। इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि P/h। और फिर cos थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा B/h। ये बेस B है पर हाइपोटेनस h है। अगला है tan थीटा है आपका P/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं तीनों को उलट दीजिए तो बाकी के तीन रेशियो, जैसे कि cot थीटा B/p आ जाएगा, sec थीटा आपका h/b आ जाएगा, और cosec थीटा आपका h/p आ जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जो पहले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और बाकी तीन हैं, इनमें रिलेशन ये होता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का सेक है और टेन का कॉट है, और इसी तरह वाइस वर्सा भी। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई आपको? आई थिंक सो कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं 10th लेवल की बात है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं, आइए देखा जाए। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। अब मैं लिख रहा हूँ उन रिलेशंस को जो आपको नहीं पता होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसके अलावा दो रिलेशन और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहला है tan थीटा, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, क्लियर? इतनी बातें क्लियर? आई होप सो कि आपको क्लियर होंगी। इन्हें नोट करें।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट, या एवरीथिंग इज ओके। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं हमें क्या करना है। आइए देखा जाए। आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो ट्रू होती हैं हर वैल्यूज़ के लिए। आइडेंटिटीज़ उन्हें हम कहते हैं जो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। जैसा कि पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहाँ से आया ये, कैसे आया, आइए देखते हैं। मैंने पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये एंगल थीटा ए बी एंड दैट वन इज ये हुआ। अब यहाँ से ये एच, ये पी और ये बी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये एंगल 90 डिग्री का। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगी पी बाई एच। कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या आएगी बी बाई एच। ओके, आई थिंक सो समझ रहे होंगे आप बातों को, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इनका स्क्वायर करिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ऐड करिए तो क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब LCM लेंगे तो नीचे एच स्क्वायर, ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक और प्रॉपर्टी जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। यानी कि एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आया मैंने आपको प्रूव करके बताया। राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम प्रूव करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्री में ज़बरदस्त यूज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ है। आइए आगे चलते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए पहले आप, नोट कर लिया, ओके आगे चलें। न जाने एक निगाह में, पहला जो आपका आइडेंटिटी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवीज़न करते हैं दोनों तरफ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी निकल कर आ गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे आया, मैंने इस आइडेंटिटी में दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवीज़न कर दिया, भाग कर दिया। यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या है। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग करें तब क्या होता है, आइए देखा जाए। साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कैंसिल आउट, 1 बचेगा प्लस यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट इज योर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी निकल कर आ गई, जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आई बातें? आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान बातें हैं, पर ये तीनों आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका बहुत यूज़ हम करेंगे, इसलिए आप इन्हें तीनों को याद कर लें तो बहुत बेटर होगा। याद करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में हम करेंगे। ओके,
आगे चलते हैं। आगे चलें, कुछ सवाल लिया जाए। आइए चलें कुछ सवालों की ओर। इतने ज्ञान के आधार पर आइए देखते हैं हम कुछ सवाल सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आइए देखा जाए। पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला सवाल है क्वेश्चन साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है, चाहे LHS से RHS लाइए, चाहे RHS से LHS लाइए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हम लेते हैं LHS, जो कि सिंपल पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं करना, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ देंगे जब हम, तो ये मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसे फिर ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए 2ab से जोड़ना पड़ेगा, 2ab जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना पड़ेगा और उतना ही घटाना पड़ेगा। जब हम जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज़ योर RHS जो हमें लाना था, RHS यही हमें प्रूव करना था। ओके, LHS से RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन अच्छा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, बोर्ड में नहीं, ये तो अभी हम फर्स्ट ईयर की क्लास चला रहे हैं, 11th के लिए ये है। 11th की मैथ्स अभी चल रही है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे सवाल मैं आज करवा देता हूँ। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, वो भी अच्छा है। क्या है वो? आई थिंक सो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बैक जाके इसे समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश आप करेंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7। अब आइए देखें इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले LHS लेते हैं हम, जो कि है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा
का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा कॉसेक थीटा को कैंसिल कर देगा तो ये 2 बचेगा, सेक थीटा कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा ये 2 बचेगा। 2 2 4 एंड 1 दैट इज 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप जोड़ेंगे 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो आइडेंटिटीज हमने अभी प्रूव की हैं उन्हीं की हेल्प से हमें काम कर रही है। ये 1 यहाँ जोड़ हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ योर RHS। यही हमें प्रूव करना था। इजी, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ कि। जस्ट मिनट लेट मी चेक। आइए एक सवाल और करके आज की क्लास को हम यहीं पे रोक देंगे। एक सवाल और लगा के आज मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा, पहला दिन है फर्स्ट ईयर का, 11th का ये क्लास चल रहा है। 11th की मैथमेटिक्स हम लगा रहे हैं। पहला सवाल आइए देखते हैं। तीसरा सवाल जो हमारा आज का है वो है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन व्हाट, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही प्रूव करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी हाँ, यही प्रूव करना है। इससे ये आपको लाना है। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे भाई? आइए देखते हैं। बहुत आसान है, LHS ले लीजिए। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसको उधर भेज दीजिए, सॉरी यहाँ इसका नहीं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप करके देखें, नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैसे हो गया? अभी हमने प्रूव किया है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ही रहने दें, tan को उस तरफ ले जाएं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले जाएंगे, इस साइड में कौन ही तो बचेगा, 1 की जगह पे ये हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, तो हम कॉमन आउट निकाल लेते हैं। बाहर अंदर बाहर बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आउट, अंदर बचेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। और हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये कैंसिल आउट, यहाँ से बना सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा
जो कि हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज योर RHS, राइट हैंड साइड। इजली डन। अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ करना नहीं था, हमें क्या करना था, 1 को हमने इस आइडेंटिटी से ब्रेक किया, क्या लिखा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा कॉमन, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन निकाला, ये बचा। इन वही चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और जो कि आपको आगे से फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये मिल रहा है। तो आज की क्लास को यहीं रोका जाता है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड नाइट।